हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा और मैथमेटिक्स मेंटर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। नाम है इसका सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 में। और लेक्चर 3 में आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं फाइंडिंग अननोन्स। यानी कि आपके पास अननोन वैल्यू होती है, जैसे कि के एम एन कुछ भी मिल सकता है। अननोन कहां पर मिलेगा? कोई ना कोई इक्वेशन मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसके रूट्स आपको क्या दिए जाएंगे, बताया जाएगा कि रूट्स हैं रियल एंड इक्वल। यानी कि रूट्स आपको रियल एंड इक्वल मिलेंगे तो उसके बाद आपके पास कोई क्वाड्रेटिक में अननोन मिलेगा। के जनरली मिलता है, मेन जो है आपका के होता है मेन मिलने वाला। तो उसकी वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी जब रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। और रियल एंड इक्वल हो गए तो आप मुझे बताओ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या थी। याद है ना, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? प्रीवियस जो लेक्चर था पूरा की पूरा हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के डेरिवेशन प्लस में नेचर ऑफ रूट्स पर फोकस था। नेचर रूट्स पूरा डिटेल में पढ़ा दिया था, अगर आपने नहीं देखा जाके देख लेना। ठीक है, तो आज अपने पास पूरा लेक्चर होगा, आपको अननोन सी वैल्यू फाइंड करनी है जब रूट्स रियल एंड इक्वल होने वाले हैं। क्या होंगे? रियल एंड इक्वल, जो कि हमारे सिलेबस में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा एमसीक्यू में हमेशा। इस लास्ट ईयर भी आपको देखने को मिला है, लास्ट ईयर भी आया इसके अंदर क्वेश्चन। बहुत शानदार क्वेश्चन आया था, छोटा सा था, पर जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी के हमारा आज का सेशन। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में बात हुई थी हमारी, वो क्या क्या हुई थी देख लो। आप देख सकते हो कि लेक्चर 1 हमने कंप्लीट करा था। लेक्चर 1 हमारा हो गया था, बेसिक बताया था मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारे पास क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी सी आर रियल नंबर। तो ये आपका ए बी सी आर रियल नंबर। तो आपका जर्नल फॉर्म था ना, याद है ना हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? यही तो थी कि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यही है। अच्छा, उसके बाद फैक्टराइजेशन माने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने सीखा था, जो कि कोई नई चीज नहीं थी, चैप्टर 2 वॉल्यूम में हमने सीख चुके थे। तो उसके बाद जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, याद है आपको? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था एक्स बराबर में माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। यही था ना सर? हाँ या ना? है ना? और जो डी था ना, यही आपका क्या था? इस डी को हमने बोला डिस्क्रीमेंट। डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और इसी की वैल्यू अंडरवुड में जा रही, तो अंडरवुड के अंदर नेगेटिव नहीं आता। इसके कारण वश हमने क्या पढ़ा कि डी की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, अंडरवुड के अंदर नेगेटिव नहीं जा रहा। तो उसी दौरान हमने क्या बात करी थी? नेचर ऑफ रूट्स के, रूट्स का स्वभाव को चेक करना पड़ेगा, तो डिस्क्रीमेंट की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। अगर मेरे पास डी 0 आता है तो हमारे पास रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड इक्वल। तो आज यहाँ पर से वही चीज है, मैं इसमें दोनों एरो लगा दूं, इधर वाला भी, कि अगर डी 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, और अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है तो डी भी क्या होगा? 0। क्लियर? तो अब अपने पास यहाँ पर से ये चीज मिलेगी, तो आपको डिस्क्रिमेंट 0 करके अननोन्स की वैल्यू निकालनी है। इस आज के सेशन में हम यही करने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो हमारा शुरू करते हैं आज का लेक्चर यहाँ से। ठीक है, तो भाई देखो अपने पास साफ लिखा पड़ा है फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अननोन सच एज के, तो के ही आता है ज्यादातर फेवरेट हमारा। तो उसमें हमारे पास देखो 3 केस देखने को मिलेंगे। कितने केस देखने को मिलेंगे? 3। केस 1 जो कि आज पूरा के पूरा उस पर डिपेंड कर रहा है। तो भाई देखो केस 1 जो है हमारे पास क्या है, जो कि एनसीईआरटी के अंदर, व्हेन सॉल्यूशन या रूट्स आर इक्वल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, तो यानी यहाँ पर से है ना, रियल एंड इक्वल है, यहाँ पे आप रियल नहीं लिखा है, रियल एंड इक्वल कर दो। रियल एंड इक्वल ऑफ पर्टिकुलर, यानी रियल होंगे, इक्वल होंगे किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो उस दौरान डी की वैल्यू कितनी लेनी है आपको? सर डी होगा 0। तो ये केस 1 यूज करना है। बाकी केस 2 क्या होगा? व्हेन सॉल्यूशन और रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होते हैं? जब डी की वैल्यू 0 से क्या होती है? बड़ी, ग्रेटर देन 0 होती है। या फिर वो कहे रियल हो, या फिर वो क्या कहे? रियल हो। तो उस दौरान अपने पास अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट तो डी ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर मेरे पास डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि सिर्फ रियल है। इसका मतलब इसमें दो बातें हो रही हैं, कि डी आपका 0 के बराबर भी हो सकता है, या फिर डी आपका 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो इन दोनों को मिलाकर लिखना होता है कि रियल है। तो अब उसमें रियल एंड इक्वल भी हो सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। उसके बाद तीसरा केस होगा जब हम बोलेंगे कि रियल नहीं है। रियल नहीं होंगे तो क्या होंगे? फर्जी, इमेजिनरी, या फिर कॉम्प्लेक्स। तो जब डी लेस देन 0 होता है तो हमारे रूट्स कैसे होते हैं? जो रियल नहीं होते हैं, या फिर इमेजिनरी होते हैं, या फिर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स। सही है ना भाई? बात मजेदार वाली बात है। तो बहुत आसान चीज है। केस 1 करेंगे, केस 2, केस 3 नेक्स्ट अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलो तो हमारा जो है क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, बिना देरी के, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना। तो सबसे पहला जो काम करना है ना आपको, सबसे जरूरी चीज है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जर्नल फॉर्म एकदम उछल के चेक कर लेना कि भाई सही है ना तू।
और जनरल फॉर्म आप मुझे बताओ क्या थी, एक्स स्क्वायर बाय बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी सी आर रियल नंबर। तो आपको एक्स स्क्वायर बाय बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो में अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद वहां पर से रूट्स रियल एंड इक्वल है, फिर खेल शुरू होगा कि अच्छा रियल एंड इक्वल है, डिस्क्रिमेंट जीरो है, हमें पता है। चलो 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 आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं सबसे पहला। तो हमारे पास यहाँ पर से के एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो जनरल फॉर्म देखो सही है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, हाँ या ना। तो यहाँ से डिस्क्रीमेंट, यहाँ पर से रियल एंड इक्वल के क्वेश्चन है, तो सीधा सीधा मैं क्या बोल रहा हूँ कि देयरफॉर डी आपका जीरो के बराबर। और सर डी का फॉर्मूला आपको याद है क्या, बिल्कुल हमें याद है सर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सही है ना। अब b की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर से x का कोफिशिएंट b होता है, तो 6 का स्क्वायर माइनस फोर, a की वैल्यू कितनी आएगी k, और c की वैल्यू कितनी आएगी 1, सही है ना। है खेल जाऊं, खेल गए। ये हो गया 36 माइनस का फोर के बराबर जीरो। तो आपको पता है क्या करना है, माइनस फोर के यहाँ रखूंगा, 36 उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 36, शू शू माइनस माइनस काटा, 4 से 36 काटा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 9। क्लियर है। आपको डाउट होना सर, तो आप के की वैल्यू 9 रख दो इसमें, उसके बाद फिर डिस्क्रीमेंट चेक करो, डिस्क्रीमेंट वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो ही आएगी। ठीक है, आगे मैं सब में खट खट आंसर आ गया, अगले ही चलते हैं। सिंपल 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 चीजें हैं, सिंपल सिंपल। तो भाई सिंपल सिंपल में देखो ये क्या है, जनरल फॉर्म सही है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एकदम बढ़िया मस्त। इसका मतलब इसके रूट रियल इक्वल है, तो डी क्या कर दूंगा, डी कर दूंगा जीरो। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होता है सर। बी की वैल्यू कितनी है, तो सर ये बी लिखा पड़ा है, ये सी लिखा पड़ा है, ये ए लिखा पड़ा है। बी की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री के का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू फोर, सी की वैल्यू वन बराबर शून्य। ठीक है, माइनस थ्री के का होल स्क्वायर, माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का नाइन के का के स्क्वायर हो गया, माइनस 16 बराबर जीरो। ठीक, सही है ना। उसके बाद क्या करना है, तो 9 के स्क्वायर बराबर 16, के स्क्वायर बराबर में 16/4। अब आपका देखो ये भी क्वाड्रेटिक बन गई, मतलब इसके अंदर फिर क्वाड्रेटिक के दर्जन हो गए। तो ये तो नॉर्मल वाली है, कैसे सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो आपको पता है ना हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लूंगा तो यहाँ पर से के बराबर में, अब आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर दो आंसर लेने हैं आपको, इवन डिग्री में दो आंसर आएंगे, एक तो प्लस का और एक क्या आएगा माइनस, और बाकी ये जो कचरा है इधर उस पर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ गया। तो यहाँ से के बराबर में, अब बताओ प्लस माइनस, रूट ऑफ 16 ऊपर वाले का कितना आएगा, चार, क्या आएगा चार, नीचे वाले कितना आएगा दो, कट के कितना आएगा के बराबर। अच्छा एक मिनट रुको, देखो मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है, मेरा दिमाग देखो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, ये कमबख्त दिमाग हमारा 9 चल रहा है भैया, 9 4 थोड़ी चल रहा है ना। इसलिए हैंड राइटिंग सुंदर रखनी चाहिए हमको, मुझे मेरी राइटिंग 9 की जगह 4 के दर्शन हो गए थे। चलो कोई ना, सही टाइम पे वापस आ गया मैं। तो यहाँ से मुझे बताओ, ऊपर जो है 16 का रूट हो जाएगा 4, है ना, और नीचे कितना है 3, तो इसका आंसर यही आएगा, इससे ज़्यादा क्या ही आएगा, प्लस माइनस 4/3, इसको हटा देते हैं, सही है ना। तो यानी 16 का रूट अपॉन में 9 का रूट, और उसके बाद डी इवन डिग्री है तो दो आंसर आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, भूल न जाना। हो चलो अगला, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वाह, क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर से जनरल फॉर्म सही है का, देखो एक्स स्क्वायर बाय बी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो, एकदम बढ़िया, डी बराबर जीरो, यानी यहाँ से डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, सही है, हाँ यार बिल्कुल सही बात है सब। अच्छा उसके बाद यहाँ पर से के की वैल्यू, यहाँ -4 इंटू ए आपका 2 है, और सी कितना है माइनस का 4, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है। हाँ भाई इधर क्या बनेगा, के स्क्वायर, सही है। उसके बाद ये बनेगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 16, 16 दूनी 32, क्या ये सही है क्या, हाँ यार, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। चल अब अगली बात करते हैं, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट बात है कि भैया के की वैल्यू निकालनी है। अब इधर जो है मुझे क्या दिख रहा है, फिर से क्वाड्रेटिक दर्शन हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक में आप चाहो ना तो अपनी जो है यूनिवर्सल मेथड ठोक सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सब कुछ लगा सकते हो जो हमने सीखा है ना, स्प्लिटिंग इसकी होगी नहीं। इसमें चालाकी लगाऊंगा, पहले ऑब्जर्वेशन, चालाकी क्या करेंगे, देखो आप तो मुझे बताओ, हमने आपको पहले बता रखा ये चीज आ गई है, ये आ गई नहीं आ गई,
के कौन सी वैल्यू होगी भाई, के बी है ना, के की वैल्यू क्या होगी, के कोई भी रियल नंबर होगा, के इज एनी रियल नंबर, यानी के जो भी होगा ना कोई रियल नंबर में से इसका आंसर होना चाहिए, अदरवाइज हमको नहीं मानना, हम मानेंगे नहीं इसका आंसर। सही है। तो भाई के यानी कोई रियल नंबर का स्क्वायर करूंगा, दिस इज, ये वैल्यू जो होगी ना, ये वैल्यू, ये आपकी कभी भी हमेशा पॉजिटिव या जीरो हो सकती है, पर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी, कांट बी नेगेटिव। लेकिन सामने भाई साहब के कौन बैठा है, ये बैठा कौन है, नेगेटिव, यानी के की कोई रियल वैल्यू के लिए ये रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव होगा ही नहीं, है नहीं, पॉजिटिव तो होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो ये रिजल्ट क्या बैठा है यहाँ पे, नेगेटिव। तो कभी भी मुझे आप बताओ, ये चीज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा या तो ये जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, है ना, या तो ये पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। लेकिन ये चीज क्या है, नेगेटिव, ये कभी पॉसिबल है कि के की वैल्यू कुछ डालो जिसके कारण वो नेगेटिव के बराबर हो जाए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी यहां पर से आप क्या बोलोगे, नो रियल वैल्यू ऑफ के एग्जिस्ट। इसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। मतलब यहाँ पर से के की वैल्यू कुछ भी डाल दो, इसके रूट्स कभी भी रियल एंड इक्वल नहीं आएंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या होगा, लेस देन जीरो आने वाला है। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई आपको, तो यानी के की किसी वैल्यू के लिए रियल एंड इक्वल रूट्स तो इसके नहीं आएंगे। सही है भाई, आगे बात समझ में, चलो। हम्म हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, क्या ये चीज क्लियर हो गई। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आराम से वो कर सकते हो, इवन आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे ना, क्वालिटी की है बस, इसमें एक्स किया गया, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आप निकालोगे ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसमें के की वैल्यू को रियल सोल्यूशन मिल नहीं रहे। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इसमें तो आंसर आ ही नहीं रहे, ऐसा थोड़ी होता है, आंसर तो आएंगे हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है, समझ गए, तो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखो, तो अगले वाले को जब आप देखोगे तो इसमें यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, इसकी जनरल फॉर्म सही है, इसकी शक्ल देखो, शक्ल सही दिख रही है आपको, इसकी शक्ल सही नहीं है, शक्ल सही होनी चाहिए, शक्ल सही होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई बी प्लस सी। तो अभी यहाँ पर से क्वाड्रेटिक के दर्शन नहीं हुए, मेरे को दिख ही नहीं रही, तो मैं इसको बोलूंगा कि तू भाई अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जा, तो ये बोलेगा हो गया जी, हो गया जी। अब आप देखो दर्शन हो गए, तो अब दर्शन हो गए हैं मेरे को, तो अब एक काम करते हैं कि अब वापस से शुरू होता है हमारा खेला, और हमारा खेला कहता है डिस्क्रिमिनेंट बराबर जीरो, क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो डी बराबर जीरो करूंगा तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। सही है। उसके बाद आप मुझे बताओ बी की वैल्यू कितनी, तो माइनस थ्री के का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू के और सी की वैल्यू कितनी है, नाइन बराबर शून्य। सही है भाई, है ना, आराम से रखना, वैल्यू गलती नहीं करनी हमको रखने में। तो अगली चीज है कि माइनस थ्री का के का होल स्क्वायर जाएगा नाइन के स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास थर्टी सिक्स के बराबर जीरो। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। अब ये फिर से क्वाड्रेटिक का, तो इसमें तो आराम से आपको पता है ना, सी जीरो है, तो यानी 100 का एक रूट तो जीरो ही आने वाला है, हमने पढ़ रखा है क्वाड्रेटिक के अंदर। तो भाई यहाँ से नाइन के कॉमन लेोगे तो आप बनेगा के माइनस फोर बराबर जीरो। अब इधर से आप देखोगे कि या तो ये प्रोडक्ट या फिर ये, तो इन दोनों में से या तो नाइन के बराबर जीरो होगा, या फिर के माइनस फोर बराबर क्या होगा, जीरो। सही है। अब नाइन के बराबर तो के बराबर जीरो बटे नाइन हो जाएगा, तो के की वैल्यू जीरो ही आएगी, एक तो ये आ गई। और दूसरा यहाँ से आप निकालोगे तो कितना आ गया, के की वैल्यू आ गई हमारे पास चार, आ गई की वैल्यू चार, कोई दिक्कत इसका, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है कि देखो, एक चीज ध्यान रखना, बहुत जरूरी चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बता देता हूँ कि जब भी आपके पास आंसर आए ना, तो आप है ना वेरिफिकेशन की चीज में, एक चीज में ध्यान रखना, वेरिफिकेशन में एक चीज जरूर से ध्यान रखना। वो क्या चीज है, वो ये चीज है कि आपका जो भी आंसर है उससे आपका क्वालिटी खराब नहीं होना चाहिए। अब बोलो कैसे खराब होना चाहिए, भाई खराब ऐसे नहीं हो चाहिए कि हमारा क्वालिटी जब तक क्वालिटी रहे, जब तक उसकी डिग्री टू वाली टर्म सलामत रहेगी। डिग्री टू वाली टर्म अगर सलामत रहना चाहते हैं तो उसका कोफिशिएंट आपका जीरो नहीं होना चाहिए। हमने ये तो पढ़ा ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी अपने पास जो वैल्यू आए ना उससे आपका क्वालिटी का हाई डिग्री कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप देख लो जीरो डालूंगा, तो इधर देख लो के की वैल्यू जीरो आ गई, ये क्वालिटी की तो है, ये वाली है अपनी क्वालिटी का। तो इधर अगर आप देखोगे कि भाई मैं जीरो अगर कंसिडर करता हूँ आंसर में, तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर होगा, तो जीरो ये खत्म हो जाएगा, और इवन ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएंगे, तो नाइन बराबर जीरो, तो वैसे गलत।
अगर फिर भी ये नहीं होता तब भी चल जाता, पर क्वाड्रेटिक भी खत्म हो गई ना तो वैसे ही कैंसिल कर दो, मतलब ये आप आंसर क्या करोगे, इसको तो आप करोगे रिजेक्ट, क्योंकि हमारे पास इससे क्वाड्रेटिक हमारी खत्म हो रही है, हमारा नुकसान हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे भैया, 4 रख लो, 4 आपका आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, के बराबर 4, 0 आप रिजेक्ट करोगे, आंसर नहीं आएगा। तो ध्यान से करना है, वेरिफिकेशन जरूर करनी चीजें होगा ना। पिछले क्वेश्चन में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था देखो, इसलिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे के इक्वल 9 आई थी तो इधर से 9 आके कोई दिक्कत नहीं हुई थी। उसमें हाई डिग्री कोएफिशिएंट था ही नहीं, 4 है तो वहां तो जिंदाबाद है पहले से। हाँ जी, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या करा है, देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास है वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो ये आपका ए है जनरल फॉर्म में, ये आपका बी, और ये आपका पूरा क्या आ गया सी। सही है, जनरल फॉर्म सबसे पहले चाहोगे, तो बाकी बातें बाद में, पहले जनरल फॉर्म चेक कर लियो भाई तू। अब देख क्या करना है, अब तेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या करना है, तेरा डिस्क्रिमिनेंट क्या करना है, 0, डी बराबर 0 कर, और डी का फॉर्मूला हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बताओ क्या करना है, वैल्यू रख दे, तो बी आपका आएगा -2 ब्रैकेट में के -1, और इधर होल स्क्वायर टेकना है, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ रही है के स्क्वायर, और सी की वैल्यू कितनी आ रही है 4। ये सही है भैया, आराम से एक बार चेक कर लेते हैं। ये आपका बी की वैल्यू होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, सही है। अच्छा आप क्या करना है, देखो आराम आराम से करो ना, सिमुलेशन आराम से करना, तो -2 का स्क्वायर पहले करो, -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4, और ये k-1 का होल स्क्वायर है, अभी मैं इसको ऐसे सिर्फ लिख रहा हूँ, ठीक है, चालाकी लगानी, -4 इंटू 4, 16 k स्क्वायर कर दो आप, ठीक है। अब मुझे साफ दिख रहा है कि इन दोनों के अंदर, इन दोनों टर्म्स के अंदर एक चीज कॉमन आ रही है, वो क्या आ रही है 4, तो आप पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर दो किससे, 4 से, क्या कर दो, डिवाइड बाई 4 कर दो। डिवाइड बाई 4 करूंगा तो होगा क्या इससे, कि आपके पास डिवाइड बाई 4 करते 4 से 4 कटेगा, यानी कॉमन आके सीधा सीधा वो 0 से डिवाइड हो जाएगा, 4 तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आपने पूरे को डिवाइड कर दिया तो इक्वेशन डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका बनेगा यहाँ पर से k-1 का होल स्क्वायर -4k स्क्वायर, क्या ये सही है भैया, हाँ या ना। अब अपने पास कोई चारा नहीं है, अब आपको इसको ओपन करना ही पड़ेगा, तो ओपन कर देते हैं, क्या ही दिक्कत जा रही है। तो k-1 का होल स्क्वायर को ओपन करो, तो यह बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और माइनस का 4k स्क्वायर बराबर 0। सही है, क्या यही बन रहा है अपने पास, ठीक है। अब अगली चीज क्या है, तो मुझे फिर से क्वालिटी के दर्शन से हो रहा है ना, ये आ गया के स्क्वायर -4k स्क्वायर, देगा माइनस का 3k स्क्वायर, सही है। उसके बाद हमारे पास क्या बन रहा है, -2k+1, -2k+1 इक्वल टू 0, यही है। अब हुआ क्या है कि अपने पास हाई डिग्री का कोफिशिएंट नेगेटिव है, और हमारा दिमाग क्या कहता है, क्वालिटी क्वेश्चन में हाई डिग्री का कोफिशिएंट हम पॉजिटिव बनाते हैं, स्प्लिटिंग वगैरह जो भी करना है हमको पॉजिटिव अच्छा लगता है, तो पॉजिटिव बना दो। तो आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को, या फिर आप ये समझ लो कि सबको उधर भेज दिया आपने, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो बनेगा 3k² प्लस 2k-1 बराबर 0। अब आप देख लो, अब आपको है ना फिर से क्वाड्रेटिक मिल गया, और इसमें के चल रहा है अननोन, यानी वेरिएबल के चल रहा है, आप ऐसा मानना है। अब इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो चाहे स्प्लिटिंग से करो, आपकी मर्जी है। पर छोटी मोटी चीजों में क्वाड्रेटिक, बड़े वो कहना छोटी मोटी चीजें तो खुद ही हैंडल कर लो, बड़े भाइयों को क्यों बुलाते हो, खुद ही थोड़ा सा कर लो, है ना मैनेज। तो चलो क्या करना है भाई, 3k² तो उसको मल्टीप्लाई करो तो 3 आना चाहिए माइनस का, तो प्रोडक्ट -3 है, और उन आप बताओ प्रोडक्ट -3 आएगा, तो नेगेटिव वैल्यू आ रहा प्रोडक्ट, मतलब 100% एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू दोनों में से साइन अलग अलग चलेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, हाँ या ना। प्रोडक्ट -3 आएगा, यानी दो वैल्यूज का प्रोडक्ट अगर -3 आएगा तो एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की होगी, और उसका मतलब यहाँ पर से वैल्यू +2 जो आएगी ना वो डिफरेंस आएगा, किसका, दो वैल्यू का, जिनको मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए। तो 3 और 1 ऐसी वैल्यू जिनका डिफरेंस करूंगा तो 2 आए, और वही प्लस का आना चाहिए, तो प्लस का 3 होगा और माइनस का क्या होगा 1। तो स्प्लिटिंग हो गई हमारे पास, देखो 3k² प्लस 3k-1 बराबर 0। तो अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देख लो क्या कॉमन आएगा, 3k, अंदर क्या बनेगा k+1, और यहाँ पर से भी k+1, तो एकदम सही स्प्लिटिंग हुई है, क्योंकि देखो इसमें से कॉमन क्या आ गया -1, तो आपके पास ये बन गया 3k-1, फिर बन गया k+1 इक्वल टू 0। सही है सर, यहाँ से या तो एक बार ये 0 कर दूंगा, 3k-1 इक्वल टू 0, या फिर यहाँ पर से k+1 बराबर क्या कर दूंगा 0। अब यहाँ से हो जाएगा k बराबर में 1/3, ठीक है, और यहां से क्या आएगा k बराबर में माइनस, तो ये इसका आंसर आएगा। बस अब आप ये चेक कर लो कि इसके कारण हमारा हाई डिग्री कोएफिशिएंट तो खत्म नहीं हो रहा, तो देखो यहाँ पर से k² में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है, कोई इशू नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। तो मतलब कुल मिला के डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वेश्चन में फिर से आपको क्वाड्रेटिक दर्शन हो सकता है, क्वाड्रेटिक जहां जहां उसका इलाज वहां वहां, कौन कौन से इलाज है,
अपने पास क्वाड्रेटिक है, फॉर्मूला स्प्लिटिंग करना, बस यही है जिंदगी, और क्या है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है -5 is the root of this, okay, and equation this has equal roots find के। अब इसके अंदर क्या है, इन्होंने अब क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे, एक के अंदर दूसरे को मिक्स कर देगा, मतलब दो तीन चीजों को, दो क्वेश्चन बना के एक बनाते हैं मिला मिलू के। सही है ना, क्या करना है देखो, आ जाओ। तो -5 इज द रूट ऑफ 2x² प्लस px -15, है ना। तो -5 इसका रूट है। तो आप मुझे बताओ हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है, अगर मुझे एक रूट मिल गया, यानी एक जीरो मिल गया, एक रूट मिल गया, एक सोल्यूशन मिल गया, तो आपका मतलब क्या है कि -5 इसमें x की वैल्यू, तो x की वैल्यू -5 इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई। हाँ या ना, बिल्कुल करेगी सर, सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। तो इसका मतलब यहां पर से मेरे पास ये जो 2x² प्लस px -15 इक्वल टू 0 है, इसमें आप x की वैल्यू क्या डालोगे, इसमें आप x की जगह डालोगे x बराबर -है, और वो इसको सेटिस्फाई करेगी क्योंकि इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, रूट है। तो चलो भाई, तो रख देते, क्या दिक्कत आ रही। हाँ भाई, क्या बनेगा, 2 ब्रैकेट में -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 इक्वल टू 0, रख दिया। सिंप्लीफाई कर दे तो p की वैल्यू आपके हाथ में आ जाएगी, -5 कितना होता है, 25 दूनी 50, ये कितना जाएगा माइनस का 5p, और ये माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास 50 -15 जाएगा 35 -5p इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास -5p, उधर जाके -35, तो इसको काटेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ गई है, 7। तो p आपके पास 7 आ गया। मतलब जो पहला काम था ना इस केस का, इस लाइन का, वो तो मैंने कर लिया, p आ गया। अब मेरे पास यहाँ पर से ये कह रहा है कि हैज इक्वल रूट्स, तो फाइंड के, मतलब यहाँ पर देखो p और के दो अननोन थे, और आपको पता है एक इक्वेशन में जब एन इक्वल रूट्स बोलूंगा तो एक इक्वेशन बनेगी, उससे दो अननोन p और के आ ही नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने p निकालने के लिए आपको पहला ये केस देते। तो इसने काम खत्म, अपना काम फ्री हो गया, आप टाटा बाय बाय करो, अब इस फायदा। अब अपने पास जो इसको उठाओ, तो यहाँ पर से ये है px² प्लस x प्लस में k इक्वल टू 0। अब देखो जनरल फॉर्म अभी सही दिया, जनरल फॉर्म गलत है ना अभी, px² प्लस x गलत है तो आप यहाँ पर से या तो पहले रख दो p की वैल्यू, कितनी है p की वैल्यू 7, तो p की वैल्यू 7 आप रखोगे तो 7x² प्लस x प्लस के इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर से पहले 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जनरल फॉर्म हम सही करेंगे ना, 7x² प्लस 7x प्लस में k इक्वल टू 0। अब आप इसके अंदर लगा दो क्या, कि इसके रूट्स कैसे, दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, यानी कि अब यहाँ पर से देयरफॉर रियल एंड इक्वल रूट्स हैं आपके पास इसके। तो इसका मतलब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो रही है तो क्या होता है फॉर्मूला, पता ही है आपको, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट लगा दिया मैंने, b की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें से 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू भी कितनी आ रही है 7, और ये हो जाएगा आपका k बराबर 0। सही है सर, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर से 7 b की स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अब ये क्या बन गया देखो, ये आपका 49 माइनस में 7 से डिवाइड कर दोगे इसको, चलो कर लेते हैं, कोई ना, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी छोटी मोटी चीज़ तो हम झेल लेंगे। तो अपने पास 49 पर -28 के इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास वही चीज़ है कि भाई -28 के यहाँ रहेगा, और वहाँ जाके माइनस का 49 हो गया, हो गया। अब यहाँ पर से देखो क्या क्या बन गए, तो ये कैंसिल आउट कर दूं, माइनस से माइनस, तो k बराबर आ गया 49 अपॉन में 20। आप सीधा उड़ा दो इसको, जो मैं कह रहा था भाई यहीं पे सीधा 7 डिवाइड करे तो भी रहता। तो 7 से काटेंगे 7 अपॉन में 4, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 7/4। ठीक है। तो ऐसे कुछ भी हो, आपको जो आता है ना बेसिक नॉलेज, उसका यूज करके बस कर दो क्वेश्चन को, अपने आप सही हो जाता है। चलिए आगे बात करते, चलो अगला क्वेश्चन। और भाई ये क्वेश्चन तो इसी साल आया, मतलब लास्ट जो बोल रहा हूँ ना, जो प्रीवियस बोर्ड हुई है उसके अंदर आ रहा है, PY की 2024 है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको भी, आराम से पढ़ना है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत पहले, मतलब जब बोर्ड में नहीं आया उससे पहले ही मैं तो टेस्ट में दे रहा था इस तरह का क्वेश्चन, वैल्यू थोड़ी सी अलग थी उसके अंदर, यहाँ पर मेरे में के चल रहा था। तो ये क्वेश्चन कोई नया चीज़ नहीं है, वही पुरानी चीज़ है। अगर आपने थोड़ा सा अच्छे टीचर से पढ़ा है, अच्छे नोट से पढ़ा है, अच्छे कोचिंग से पढ़ा है, अच्छे स्कूल से पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आपको मिल गया होगा। ठीक है, चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, यानी आपको पी की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, पी की। अच्छा, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन एज, ये इक्वेशन मिली पड़ी है, उसके कैसे रूट्स है, इस इक्वेशन के रूट्स है रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो पहले आपको पी की वैल्यू निकालनी है, पहले आपको क्या निकालनी, पी की वैल्यू, जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स कैसे रियल एंड इक्वल।
ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन, मतलब उसके बाद आपको यहाँ पर से इसके रूट्स भी निकालने। और आप ध्यान से पढ़ो, देखो वैल्यू के ब्रैकेट में लिखा है एस, इधर भी लिखा है एस, मतलब इसमें पी की वैल्यू एक या एक से ज्यादा भी आ सकती है। ठीक है, उसके बाद वो इसलिए कह रहा है कि इक्वेशन या एक से ज्यादा इक्वेशन होगी तो उन दोनों इक्वेशन के रूट्स निकालने। अगर पी की वैल्यू मान लो 2 आई तो अपने पास पी की वैल्यू डाल के 2 इक्वेशन बनेंगे, ऐसे 2 क्वालिटी, तो उन दोनों के अलग अलग आप रूट्स निकालने पड़े। थोड़ा थोड़ा लेंदी है, इसीलिए तो ज्यादा मार्क्स का आया था, लास्ट में आया था। ठीक है चलो, तो यानी पहले तो उठाओ p+4 x² माइनस p+1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स से पहले जनरल फॉर्म तो चेक कर लो। जनरल फॉर्म क्या आ रही है, देखो ax² प्लस bx प्लस सी। तो हमारे पास यहाँ पर से ये आपका a बन गया, ठीक है, ये पूरा माइनस के साथ b बन गया और ये आपका बन गया c। अब आपके पास इसके रूट्स तो पता ही है, डिस्क्रिमेंट क्या है, d बराबर 0 ठोको। d की वैल्यू आपको पता ही है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो निकालते हैं, कितना आ रहा है भैया, b आ रहा है -p+1 और ये ब्रैकेट का बंद करके होल स्क्वायर, -4 इंटू ए आपका आएगा p+4 और इंटू ये आपका 1 है इक्वल टू 0। ठीक है, आराम से इधर रख दिया हम लोगों ने। अब सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से, तो पहले तो वही करो, ये आपका माइनस का स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव, तो p+1 का होल स्क्वायर है क्या खाली, -4, 4 इंटू 1 है तो ये तो हटाओ, तो 4 ब्रैकेट में p+4 बन गया। ठीक है चलो, तो अब यहाँ पर से क्या करना है, कोई तरीका नहीं है, तो क्वालिटी को ओपन कर लेते हैं, हेरा फेरी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कटिंग शटिंग हो जाएगी। चलो भाई क्या करेंगे, p+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो p² +1 प्लस में 2ab, तो हो गया ये वाला। यहाँ पर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -4p है ना, और -4 बराबर 0। ठीक है, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, -4p और -4 नहीं है, -16 बन जाएगा, ये बनेगा आपका -16। ठीक है, अच्छा उसके बाद अपने पास यहाँ पर देखो क्या क्या बन रहा है, फिर से क्वालिटी दर्शन हुए। यहाँ पर बन गया आपका p² है ना, ये बनेगा आपका -2p और 1 -16 कितना हो जाएगा, -15 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई है आपके पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक के आपको p की वैल्यू निकालनी है, मतलब रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो स्प्लिटिंग ही कर लो, क्या दिक्कत आ रही है, तो स्प्लिटिंग कर लेते हैं, खामा इसमें डिस्क्रिमिनेंट घुसेड़ोगे फिर से क्वाड्रेटिक होने लगेगा, बहुत लंबा हो जाए। तो देखो भाई क्या बनेगा, यहाँ पर से हमारे पास प्रोडक्ट आएगा -15, तो डिफरेंस 2 चाहिए, वो भी नेगेटिव है, तो साफ दिख रहा है 5 और थी, तो p², अब वैल्यू माइनस की बड़ी तो -5p प्लस में 2p -15 इक्वल टू 0 हो गया स्प्लिटिंग। देखो माइनस का यह आ जाएगा अपने पास कितना, अरे ये वैल्यू मैं 3 बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ 2। हाँ भाई -5 प्लस 3 पे हो जाएगा कितना, -2p -15 इक्वल टू 0। तो अब अपने पास यहाँ पर से कॉमन आएगा p-5, इसको भाई यहाँ पे चिपो, p-5 इक्वल टू 0, क्या कॉमन आएगा, प्लस का 3, यहाँ पर से p-5 p+3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास p की वैल्यू कितनी है सर, इधर से तो आएगी p की वैल्यू 5, इधर से कितनी आएगी p की वैल्यू -3। तो देखो आ गई ना अपने पास दो दो वैल्यूज, p की दो दो वैल्यूज आ चुकी हैं। तो अब अपने पास p का यूज करके 2 इक्वेशन बनेंगे, उन दोनों के रूट्स पे आपको निकालना है। तो काफी लंबा क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं, पर करना तो पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हमारे पास वेन p की वैल्यू 5 आएगी तो बनाओ क्वाड्रेटिक। तो जब मेरे पास p बराबर 5 है, तो यानी आपकी जो क्वाड्रेटिक है इसमें रख दो, p की वैल्यू 5 रख देता है, तो सीधा रख दो इसमें 5, तो 5+4, चलो एक बार लिख लेता हूँ मैं, p+4 x² माइनस p+1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जाएगा आपका 5+4, रख दो ना डायरेक्टली, क्या है इसको छोटू मोटू बातें करूँ, लिखो, रख दे, तो कितना बनेगा 9x², फिर बनेंगे तो माइनस का 5+1 कितना जाएगा 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्योंकि आपको पता है कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट रियल एंड इक्वल है, तो 100% आपको पता है, याद है ना कि कभी भी मैंने बताया था प्रीवियस में नोट में कि जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ये चीज परफेक्ट स्क्वायर होती है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब है किसी चीज का, ऐसे a+b² -b² कुछ भी, तो हमेशा उसका डिस्क्रिमेंट कितना है 0, यानी 100% ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप फटाफट से निकाल सकते हो। नॉर्मली आप स्प्लिटिंग करोगे तो भी हो जाएगा, पर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ये लिखा पड़ा है देखो, 3x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और -2 इंटू 3x इंटू 1, ये लिखा पड़ा है 3x - 1 का होल स्क्वायर। मैं आपको डायरेक्टली देता हूँ, देखो फेस स्प्लिटिंग भी कर दूंगा, मैं सीधे बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर से आपके पास फाइनली ये निकलने वाला है परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये डिस्क्रिमेंट 0 है इसका, ऑलरेडी, इसलिए हमें पता है कि डिस्क्रिमेंट 0 है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा।
ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर ये परफेक्ट स्क्वायर तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ये इसका वैल्यू बनेगा। देखो क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे ना, तभी तो आएंगे जब दोनों की वैल्यू सेम आएगी। सही है, तो थोड़ा चालाकी से खेल सकते हो। बाकी आप स्प्लिटिंग करोगे तो भी दिख जाएगा आपको। देखो स्प्लिटिंग करोगे तो प्लस का 9 आएगा, तो 9 है तो जुड़ने के बाद 6 आना चाहिए, तो -3 बन जाएगा। तो 9x² -3x +1 = 0। तो अल्टीमेटली यहाँ पर से कॉमन हो गया 3x ब्रैकेट में 3x - 1, इसको सीधा यहाँ पे लिखेंगे -1 = 0। तो आपको दिख रहा है इसमें जो कॉमन आ रहा है -1। तो अल्टीमेटली 3x - 1 3x - 1 हो गया ना। यहाँ से रूट्स जो आपके आ रहे हैं वो कितना है, x बराबर में 1/3 और यहाँ पर से भी 1/3, दोनों के रूट्स की वैल्यू सेम आने वाली है। ठीक है, तो ये आपका व्हेन p = 5 हो गया। अब मान लो p की वैल्यू -3 लेंगे तो क्या बनेगा, अरे स्पेस नहीं है, चलो ऐड कर लेते हैं। तो अब ले लेते हैं व्हेन p = कितना है, -3। चलो तो अपने पास जो इक्वेशन उठाते हैं एक बार इसको, p + 4x², उसके बाद यहाँ पर क्या चल रहा है, -p + 1। ओके, अब क्या चल रहा है, +1 = 0। तो अब यहाँ पर से p -3 डाल लेते हैं और देखो बनाते हैं नई इक्वेशन। तो ये आपका क्या बनेगा, देखो -3 डालूंगा तो ये आपका बनेगा -3 + 4x², 1 बन जाएगा। मतलब यहाँ पर डालेंगे -3 + 1, -3 + 1 कितना जाएगा, -2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2x, और ये आपका चल रहा है +1 = 0। तो आपको साफ दिख रहा है ये किसका स्क्वायर है, ये तो बच्चा बता देगा कोई भी। ये लिखा पड़ा है हमारे पास कितना, x + 1 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली लिख दूँ सीधा आंसर इसका, ये बनेगा x + 1 का होल स्क्वायर, मतलब x + 1 2 बार आएगा। ठीक है, अब आप ये भी देख लो यहाँ पर से कि क्या ऐसा पॉसिबल हो पा रहेगा, जीरो लगा देता हूँ उसका ना। यहाँ पर से क्या हमारे पास ये चीज़ें बन जाएंगी, तो आप स्प्लिटिंग करोगे तो साफ दिख रहा है आपको, सिंपल सी स्प्लिटिंग है, x² + x + x + 1 = 0, ये तो बनेगा। 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा। तो सीधा सीधा से ये तो बनेगा भैया, देखो x + 1 x + 1 = 0, और ये आपका +1 बन गया। हो गया ना। तो इसलिए ध्यान रखना कि जब भी इक्वालिटी परफेक्ट स्क्वायर होती है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 ही आएगा। ठीक है, तभी तो रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। चलो तो परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा इधर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, सबसे पहले जनरल फॉर्म चेक कर लेते हैं। ax² + bx + c, यानी ये a है, ये b है और ये c है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बटन कुछ नहीं, हमारे को जो आता है, हमको पता है रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो सीधा सीधा क्या ठोकूंगा, डिस्क्रीमेंट = 0, और इसका मतलब b² - 4ac = 0 कर देता हूँ। अब भैया मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये आ रहा है -2 ब्रैकेट में k + 1 होल स्क्वायर। आराम से सॉल्यूशन करो। 4 की वैल्यू 4a 3k + 1 × c आपका क्या = 0। ठीक है, अब आप थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो देखो यहाँ पर से ना ये -2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 4 इधर चल रहा है कॉमन, तो 4 से डिवाइड करने वाले अक्सर यही होता है। तो इसलिए थोड़ा सा सिमुलेशन आराम से करा करो, रोक के। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, फिर होल स्क्वायर ओपन करेंगे। कचरा मत बनाओ, अंदर मल्टीप्लाई मत करो, जितना हो सके रोक के चलो सिम्प्लीफिकेशन को। तो ये -2 का स्क्वायर कर दो, कितना बन जाएगा, 4 ब्रैकेट में k + 1 का होल स्क्वायर। इधर -4, इस k को मैंने आगे लिख दिया, और ब्रैकेट में चल रहा है 3k + 1 = 0। अब आप ये देख लो कि 4 आ रहा है ना दोनों में, इन दोनों में 4 आ रहा है, आपको दिख रहा है, ये 1 और ये 2। तो इसमें 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 4 करूंगा तो आपके पास हो जाएगा इक्वेशन में k + 1 का होल स्क्वायर बचेगा यहाँ पर से, और माइनस में ये कितना बन जाएगा, 4 गया तो k ब्रैकेट में 3k + 1 = 0। ठीक, हाँ जी बताओ। अब इसको ओपन कर लेते हैं, कोई चारा नहीं है, तो a + b का स्क्वायर ठोक दो, k² + 1 k² + 1 प्लस में 2ab, सही है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा, 3k² - का k = 0। ओके, चलो तो अब अपने पास यहाँ पर से क्वाड्रेटिक के दर्शन हो गए। मैं थोड़ा सुंदर बना दें इसको, तो ये k² इस तरीके से रहेगा -2k², माइनस का 2k²। ठीक है, और क्या बन गया देखो, यहाँ पर से रिश्तेदारी मिल रही है, 2k - k हो जाएगा प्लस का k, और ये प्लस का 1 रहेगा = 0। तो अल्टीमेटली अपने पास जो है ये चीज़ देखने को मिल गई है कि यहाँ पर से ये आपका बन गया है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का फिर से नेगेटिव बन रहा है, तो आप नेगेटिव मत बनने दो इसको। आप यहाँ पर से इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दो, k², 2k² - k - 1 = 0। ठीक है, अब आपको स्प्लिटिंग करनी, तो वही चीज़ है कि इनको यहाँ पर देख लो, प्रोडक्ट आएगा माइनस को, और जब भी प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो एक वैल्यू प्लस की, एक वैल्यू माइनस की होगी, तो उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, -1। तो आप खुद देख लो, 2 और 1 का डिफरेंस 1 ही तो आएगा, और वो उसमें से -1 डिफरेंस चाहिए, यानी मिडिल टर्म -1 आ रही है, तो माइनस का 2 लोगों को, प्लस का क्या लोगे 1। हो गई स्प्लिटिंग, सिंपल है। तो 2
के माइनस टू के प्लस के माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यानी यहाँ पर से कॉमन आ रहा है, टू के कॉमन ले लो तो क्या बनेगा आपका, एक सेकंड स्क्वायर चल रहा है इसमें, तो टू के कॉमन ले तो के माइनस में वन और इधर के माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर प्लस का क्या रह जाएगा वन। तो अल्टीमेटली अपने पास बन गया के माइनस वन टू के प्लस वन इक्वल टू जीरो, हो गया फैक्टराइज। यहाँ से आप देख रहे हो कि के की वैल्यू कितनी आ रही है, के की वैल्यू आ रही है अपने पास इधर से तो वन, कितना आ रही है वन, और यहाँ से कितनी आएगी, यहाँ पे आएगी भाई माइनस का वन बाई टू, आ गया, तो ये इसका आंसर है। सही है, सही है भाई। चलो तो फिर आगे देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन इंतजार कर रहा है हमारा, ये रहा। तो हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहला काम क्या है, आप इसको जनरल फॉर्म देख लो, जनरल फॉर्म सही आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो जनरल फॉर्म आपको दिख रही है यहाँ पर, देख लो। जनरल फॉर्म आपकी होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो उसके हिसाब से अरेंजमेंट आपकी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ भी क्वाड्रेटिक का टर्म घूम रहा है और यहाँ भी क्वाड्रेटिक का टर्म घूम रहा है, तो इनको मर्ज करेंगे एक साथ। तो इनको बुलाते हैं कि आ जाओ हमारे पास, तो हम बुला रहे हैं इनको, आ जाइए, सारी चीजें इधर आ जाइए। आ गए हैं ये अपने पास, तो आ गए हैं, तो अपने पास आने के बाद आपको इसको सजा के लिखना है और सजावट करनी है इसकी, तो सजावट कर देते हैं के एक्स स्क्वायर। पहले आएगा क्वाड्रेटिक का, तो ये माइनस का बन गया प्लस का फोर एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस का के एक्स इधर चल ही रहा है और ये माइनस एक्स हो जाएगा प्लस का एक्स, और लास्ट में प्लस वन इक्वल टू जीरो। सही है, इसमें कोई दिक्कत अपने पास, ठीक। हाँ जी। अब हमारे पास जो भी है एक्स स्क्वायर की दो टर्म नहीं आ सकती, हमारे पास एक आ सकती है, तो इसमें से आप क्या लोगे कि भैया मैंने है ना क्या करा, एक्स स्क्वायर पटका बाहर कॉमन ले लिया, तो इसमें बचेगा के प्लस का फोर। इसमें से कॉमन क्या आएगा, तो आप बताओ दोनों में से क्या आएगा कॉमन, एक्स, तो इधर क्या रहेगा के, और इधर कुछ नहीं है तो क्या रहेगा वन, और प्लस का वन इक्वल टू जीरो। अब बन गया प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, बन गया। ठीक है, सही है। तो अब आपको क्या करना है कि भैया मेरे को तो पता है रियल एंड इक्वल रूट से सारे आज भी क्वेश्चन पूरा की पूरा उसी पे फोकस है, तो इसमें डी की वैल्यू जीरो कर दो, और डी आपका कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए इक्वल टू जीरो। ठीक, अब डी की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रख दो, तो के प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए आपका के प्लस फोर है, और सी आपका वन इक्वल टू जीरो। सही है, लगा दे भाई, ए प्लस बी का स्क्वायर ठोको, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस में टू ए बी, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का फोर तो वन को आप भूल ही जाओ, तो यानी यहाँ से बनेगा माइनस का फोर के और माइनस का सिक्सटीन इक्वल टू जीरो। और ये तो अभी करके ऐसा लग रहा है जाना पहचाना सा, वही क्वेश्चन बन गया पिछला, देखो हमने करा करा सा लग रहा है। तो क्या बन रहा है देखो, इधर से फाइनली हमारे पास बन रहा है इधर से के स्क्वायर, ये आपका माइनस टू के, ठीक है, और यहाँ पर से प्लस वन माइनस सिक्स हो जाएगा माइनस का बाहर, मतलब वही क्वेश्चन है, वो तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट कर दिया जाता है और कुछ नहीं है, मैथ्स में करते ही है। आप स्प्लिटिंग कर दो आराम से भी, पढ़िए पीछे करके हैं, माइनस का कितना हो जाएगा पाँच और तीन, तो माइनस का फाइव के प्लस का टू के, अरे यार ये मैं बार बार टू क्यों लिख रहा हूँ, थ्री के। सही है, तो यानी यहाँ पर से ये आपका आ जाएगा के कॉमन, और ये बनेगा के माइनस फाइव, और इधर से बनेगा के माइनस फाइव, ये बनेगा प्लस का थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ पर से आपके पास क्या आ गया, के माइनस फाइव और के प्लस थ्री, यहाँ से ये आ गया। इधर से आपके पास के की वैल्यू कितने है कि पाँच, और इधर से कितने है के की वैल्यू माइनस का थ्री, तो ये दोनों रिजल्ट इसके फाइनल आंसर है। ओके, तो चलिए भाई आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, अगले वाले में जनरल फॉर्म देखो ध्यान से ना, गौर से देखो ना, गौर से देखो अच्छे से, ये गड़बड़ है क्यों, क्योंकि देखो ये एक्स स्क्वायर टर्म और इधर भी घूम रही है, तो ये नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर की एक टर्म होगी, तो इसका मतलब पहले इसको सही करता है, तो सुंदर बनाता है इसको। तो एक काम करते हैं भैया, एक काम हम ये करेंगे, तो इनको तो आप कुछ मत छेड़ो, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो सबसे, ताकि आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म आ जा दो, तो फोर के एक्स स्क्वायर, यहाँ से करूंगा तो माइनस का टू के एक्स, और यहाँ पर से आएगा माइनस का के इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अपने पास यहाँ से एक्स स्क्वायर के टर्म को बुलाओ पास, तो भैया बुला लो इन दोनों को, आ जाओ भैया, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस में फोर के एक्स स्क्वायर मर्ज कर देंगे इनको, एक्स वाई टर्म देखो ये रही, तो यानी यहाँ पर से आएगा माइनस का, चलो माइनस का चल रहा है क्या, माइनस फोर एक्स माइनस टू के एक्स, ठीक है, और लास्ट में रहेगा अपने पास टू, और ये माइनस के, तो प्लस का टू माइनस का के इक्वल, ये आपका बन गया कॉन्स्टेंट टर्म। सही है क्या, बताओ कोई दिक्कत, एकदम हमने ये अरेंज कर दिया,
इनको साथ कर दिया और बच गया 2 माइनस का, तो ये आपका बनेगा यहाँ से ए। पर मैं थोड़ा जनरल फॉर्म सही कर दूँ तो अपने पास देखो यहाँ पर से एक्स स्क्वायर कॉमन पट को बाहर, अब क्या बनेगा, तो यहाँ से 5 बच गया इसमें और प्लस ये एक्स स्क्वायर बाहर गया तो बन गया 4 के। इनमें से कॉमन कह रहा है तो देखो भाई माइनस का कॉमन लो तो माइनस, तो माइनस कॉमन ले लिया आपने इधर, ठीक है, क्या कॉमन ले लिया माइनस। अब इस माइनस के साथ हम नॉर्मली कॉमन यहाँ लिखते हैं, पर आप इस चीज को आप पीछे लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है भाई, यहाँ पर आप लिखोगे एक्स, मैं उधर लिख दूँ तो एक्स इधर लिख दिया मैंने। अब इसमें माइनस कॉमन आ गया, एक्स बाहर आ गया, तो सीधा बन गया आपका कितना, एक काम करते हैं, अच्छा चलो रख लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे बनेगा आपका प्लस में 2 के। सही है, बताओ क्या ये सही है क्या, हमने माइनस बाहर ले लिया, एक्स बाहर लिया, तो इसमें से 4 बच गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 के बच गया, और उधर चल रहा है आपके पास प्लस में 2 माइनस के इक्वल टू 0। क्या है सही है। तो अपने पास जो है वैल्यूज देखो, ये आपका एक तरह से ए बन रहा है, ये आपका बी बन रहा है, और आपका क्या बन रहा है सी। अब मैं जो बोल रहा था वही बोल रहा था कि इसके अंदर से आप 2 कॉमन ले सकते हो, नहीं मैंने कि 2x कॉमन आ सकता था, इसमें 2 भी कॉमन आ सकता है, पर कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में ले लेंगे, क्या समस्या आ रही है। चलो तो यहाँ से अब आप जाओ, अब अपना काम हो गया शुरू, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दे, डी की वैल्यू बनेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अपने पास क्या है, रखो वैल्यू -4 प्लस में 2 के और ये ब्रैकेट स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 5 प्लस में 4 के। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी आ रही है 2 माइनस के इक्वल टू 0। ओके, तो वैल्यूज मैंने रख दी है, ये बन गई बी की, ये आपका 4a और सी हो गया। अब आपको मैं जो बोल रहा था वो आप यहाँ पर से कर लो तो बढ़िया रहेगा, समेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो कैसे बताता हूँ, देखो कहीं तो आप खामा काम फालतू में कैलकुलेशन बड़ा हो गया और कुछ नहीं। आप है ना इसमें से माइनस में साथ में देखो इसमें से कॉमन ले लो, कितना कॉमन आ रहा है इनमें 2, तो फायदा हो जाएगा थोड़ा सा, -2 बाहर बन गया ये, और इधर बन गया आपका 2 प्लस में के, और बाहर चल रहा है आपका होल स्क्वायर। सही है, ये ले कॉमन इसमें से। अब अपने पास माइनस में चल रहा है 4, ब्रैकेट चल रहा है आपका 5 प्लस में 4 के, और चल रहा है आपका 2 माइनस के साथ में इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर से चालाकी ये है कि -2 का स्क्वायर कर दो पहले, इससे क्या होगा सोल्यूशन आसान, क्योंकि 4 तो हटेगा ना इसमें से, ये जो चिपके पड़े हैं 4 मल्टे में चल रहा है वो गायब हो जाएगा, जितनी चीज़ें गायब हो तो ना बढ़िया अपने लिए। तो अब अपने पास यहाँ पर से इसमें और इसमें 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 से डिवाइड कर दो इक्वेशन को। जैसे ही हम इक्वेशन को 4 से डिवाइड करने वाले हैं तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर से तो रह गया 2 प्लस के का होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर चल रहा है उधर। ठीक है, ओके, यहाँ पर क्या बन रहा है देखो, 4 गया तो आपका हो गया 5 प्लस में 4 के और ब्रैकेट में 2 माइनस के इक्वल टू 0। ओके, हाँ भाई देखो अब जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर 4 प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab मतलब प्लस का 4 के, इधर आपके पास माइनस, और इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्या बन रहा है देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा 5 टू 10, फिर आएगा माइनस का 5 के, इधर जाएगा प्लस का 8 के, और यहाँ पर से जाएगा माइनस का 4 के स्क्वायर, और बराबर क्या चल रहा है आपके पास 0। ठीक है, चलो अब अगला जो स्टेप है उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली सिंपलीफिकेशन करना है हमको, तो इसके तो यहीं रखो, इसको आप कर दो। तो पहले आप मुझे बताओ ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका प्लस का 3 के, तो -10 प्लस का 3 के माइनस हो जाएगा -3 के, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4 के स्क्वायर बराबर 0। तो फिर से क्वाड्रेटिक सी हो रही है, पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको। तो अब आप यहाँ पर से क्या बनाओगे देखो, के स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर बन गया 5 के स्क्वायर बन गया, उसके बाद 4 के माइनस 3 के जाएगा आपके पास कितना प्लस का के, यही है। उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा 4 - 10 है ना, ये 4 - 3 हो जाएगा कितना माइनस का 6 इक्वल टू 0। ओके, यही है अपने पास। ठीक है, अब अपने पास क्वालिटी है तो स्प्लिटिंग कर ले जल्दी से, इसको क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर, तो देखो प्रोडक्ट आएगा -30 से -30, प्रोडक्ट -30 आएगा, इसका मतलब डिफरेंस आना चाहिए +1। तो आपको पता ही 30 के 2 टुकड़े जिनका डिफरेंस बनो तो 5 और 6 होता है, तो सीधा सीधा सा वैल्यू प्लस की बड़ी है तो प्लस की वैल्यू बड़ी आएगी और माइनस की क्या आएगी छोटी। का कॉमन आएगा, कुछ नहीं आ रहा 5 और 6 में, तो सिर्फ के कॉमन आएगा, अंदर बनेगा 5 के + 6। ठीक है, इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, सीधा चेप देने का। उसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो माइनस का क्या आ रहा है 1 आ रहा है कॉमन, कुछ नहीं आ रहा। तो आपके पास हो गया यहाँ पर से एक तो 5 के + 6 आ गया फैक्टर, और यहाँ से आएगा के-1 इक्वल टू 0। अल्टीमेटली इधर से आपका आंसर आएगा के की वैल्यू -6/5, और इधर से आएगा आपका के की वैल्यू कितनी 1। तो दोनों आंसर सही है, बाकी वो मत भूलना कि क्वाड्रेटिक का हाइडेगर कोएफिशिएंट 0 बन रहा होगा।
है ना। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा अपने पास, है ना, रखने से बन नहीं रहा। इसके अंदर देखो कहाँ गया, यहाँ है, चेक कर लेना आप, इसका बनेगा तो नहीं वैसे ना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब जो है ना अगला टाइप है अपने पास इसमें, अभी तक तो मैं अननोन वैल्यू निकाल रहा था, अब की बार कुछ ना कुछ प्रूव करवा रहा है। क्या करा रहा है, देखो कुछ ना कुछ प्रूव, कि फलाना दिखाना ये दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है ये एक्सप्रेशन। तो प्रूव का मतलब क्या है कि इसको मॉडिफाई करना है कुल मिला के डिस्क्रिमिनेंट को, और सोल्व कर करा के निकालना है। चलो करते हैं। चलो भाई, तो सबसे पहले जर्नल फॉर्म सही है क्या देख लो, ए बी और ये आपका सी एकदम सही लिखा पड़ा है, एक्स स्क्वायर बाई बी एक्स प्लस सी में। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो करना है, तो डी बराबर जीरो कर दो। अब डी जीरो हो गई तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो हो गई। अब यहाँ से बताओ क्या बोलेंगे, तो बी की वैल्यू आपके पास है सी माइनस है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस फोर बी माइनस सी, और यहाँ पे आएगा ए माइनस बी बराबर जीरो। बढ़िया। अब आपको देखो शक्ल दिख रही है ना, गंदी गंदी सी दिख रही, दिखने तो कोई दिक्कत नहीं, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अब अपने पास कोई चारा नहीं है, इसमें कोई चारा नहीं है मेरे पास, क्या करूँ, आपको होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सी माइनस एक होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में टू ए बी हो गया। उसके बाद माइनस फोर, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो आप इनको दोनों को अंदर, तो बी बनेगा ए बी, है ना, ये बनेगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी, और ये बनेगा प्लस का बी सी। ठीक है, ये आपका बनेगा लास्ट में, एक मिनट रुको, बी सी क्यों आएगा, ए बी हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया माइनस ए सी हो गया, तो बिल्कुल बी सी आएगा, सही है, हो गया बी सी। अब इसको करते हैं अंदर मल्टीप्लाई। देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी, अंदर कर लो मल्टीप्लाई, तो ये आपका बनेगा माइनस का फोर ए बी, और ये बनेगा माइनस का प्लस का फोर बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो प्लस का फोर ए सी आएगा, और यहाँ पर से जाएगा माइनस का फोर बी सी इक्वल टू जीरो, चलने दो। ठीक है, अब अपने पास देखो कोई रिश्तेदारी तो नहीं दिख रही, कोई टर्म तो नहीं दिख रही, लाइक लाइक मैचिंग मैचिंग रिश्तेदारी। देखो तो ए स्क्वायर फोर बी स्क्वायर और तो नहीं है अपने पास, तो मैं ए स्क्वायर को आगे ले रहा हूँ, फोर बी स्क्वायर को मैंने यहाँ कर दिया प्लस का सी स्क्वायर, तो ये आपका आ गई टर्म। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर से ए सी ए बी ए सी बी सी, तो यानी कि आपको दिख रहा है अपने पास माइनस फोर ए बी ले लो पहले, उसके बाद यहाँ पर से माइनस का फोर बी सी आ गया। ये बन रहा है ए सी, इधर से बन रहा है आपके पास ए सी, तो प्लस फोर ए सी माइनस टू ए सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का टू ए सी बराबर जीरो। सही है, तो एक बार देख लेते हैं, हमारे पास जो पहले थी ना ये आपके सात टर्म थी, अब उसमें से दो में से एक बन गए तो छः हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः हो गए। अब इसको आपको मॉडिफाई करना है, कि भाई देखने में कुछ लग रहा है कि कुछ जान पहचान दिख रही है आपको, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था एक आइडेंटिटी, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या था, हमारे पास जो आइडेंटिटी थी ना वो ये थी कि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हुआ करता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस में टू ए सी। इस आइडेंटिटी जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपको याद है ना कि यहाँ से यहाँ जाते हैं तो ये एल्जेब्रिक फॉर्म है, यहाँ से यहाँ आते तो फैक्टराइज फॉर्म। तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज को फैक्टराइज तो करना है, तभी तो जीरो से कंपेयर करा के हम वैल्यूज निकालेंगे, अप्रूव करेंगे कुछ भी। तो आपको इसको फैक्टर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। अब आप है ना सोचो चालाकी से कैसे करना है। अब आपको देखो याद है ना फॉर्मूले में हमेशा प्लस मिलता है, जबकि आपको पता है कि हमारे पास इसमें अलग अलग वैल्यूज नहीं होती हैं। जैसे मान लो ए माइनस बी का स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होता है, तो ए प्लस बी में ए माइनस बी बना दिए, पर इसमें अगर मैं बी और सी के साइन बदल बदल के बनाऊंगा ऐसे तो बहुत सारी आइडेंटिटीज बन जाएंगी, तो इसलिए पागल हो जाएंगे परेशान हो जाएंगे, एक याद नहीं हो रही, यही बहुत परेशान करती है। तो इससे में क्या करा गया कि आप है ना अब साइन खुद से एडजस्ट करो, फॉर्मूले साइन खुद से एडजस्ट करो, मतलब यहाँ पर से ये तो पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि आपको पता है इनका स्क्वायर किसी का वैल्यू का स्क्वायर, आप चाहिए माइनस बी हो तो माइनस बी का स्क्वायर करूंगा तब भी प्लस का बी स्क्वायर आएगा। लेकिन आपके पास ये चीज बताएंगे आपको कि भाई कौन सा नेगेटिव लेना है कौन सा पॉजिटिव लेना है। तो इसमें आपके पास दो आंसर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फाइनली आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपके पास सेम ही आएगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं वो समझाता हूँ कैसे। देखो आप है ना, मैं ऐसे बोलता हूँ बच्चों को कि भाई तू एक काम कर, इसको ऐसे लिख ले, इसको ऐसे लिख ले, और इसको ऐसे लिख ले, ऐसे डब्बा डब्बा बोलता हूँ, तो डब्बे डब्बे का स्क्वायर। अब डब्बे में सोचो पहले तो ये किसका स्क्वायर है, तो आपको दिख रहा है अभी मैं साइन नहीं लगा रहा, माइनस आएगा का प्लस आएगा मुझे नहीं पता। यहाँ पर से ये फोर बी स्क्वायर किसका बनेगा, टू बी का स्क्वायर, अभी प्लस है माइनस है मुझे नहीं पता, होल्ड पे रखेगा। इधर सी का स्क्वायर है, सी का अभी प्लस माइनस है नहीं पता, होल्ड पे रखना। फिर हमारे फॉर्मूले में तो प्लस आता है, तो मैं टू इंटू ऐसे डब्बा डब्बा प्लस में टू इंटू में डब्बा डब्बा प्लस में टू इंटू में डब्बा डब्बा। अब आप फिटिंग करो, ऐसी फिटिंग करो कि इसको सोल्व करने पर ये बन जाए, इसमें सोल्व करने पर ये बन जाए, और इसमें
यहाँ से सोल्व करके ये बनता है। ठीक है, तो अपने पास है देखो क्या पावर, अब आप समझो यहाँ पर माइनस का 4a बन रहा है, क्या बन रहा है माइनस का 4a। और मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो आपको पता है ना एक वैल्यू किसकी बनेगी इसमें, एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की। श्योर है इस चीज के लिए, ये हम श्योर कि भाई दो चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। हम हमारे फॉर्मूले में तो हमेशा प्लस आ रहे हैं, लेकिन इधर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ए और बी में से एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो अब आपकी मर्जी है, आप इसमें ए को पॉजिटिव लो या बी को, किसी भी एक को लो। तो मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर से बी को नेगेटिव कर दिया। सोचो इधर मैं यहाँ पर से साइन इधर लिख रहा हूँ, हम यहाँ पर से साइन लिख रहे हैं इधर। तो साइन मैंने ले लिया कि भाई मैं ए वाली टर्म को तो ले रहा हूँ पॉजिटिव और बी वाली को क्या ले रहा हूँ, नेगेटिव। बी वाली को मतलब समझ गए, मतलब कि यहाँ पर से मैं इसमें नेगेटिव लगा रहा हूँ और इसको ले रहा हूँ मैं पॉजिटिव, तो मैंने फिक्स कर दिया। अब इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, इसका तो स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, उसके बाद लेकिन यहाँ पर से मेरे को पता है भैया यहाँ पर से ये जो वैल्यू है फॉर्मूले के हिसाब से बन रहा है आपका ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, यानी फाइनली बी बन रहा है। तो बी की वैल्यू अपने पास यहाँ पर क्या आएगी कि -2b हो गया, नहीं ये कितना हो गया आपका -2b हो गया। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी ए, तो आप देखो रिजल्ट देखो, इनको मल्टीप्लाई करो, -2 + 2 ये जाएगा -4 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, तो हो गया ना फिट। तो ये तो चल गया आपका प्लस और ये हो गया नेगेटिव। अब आया यहाँ पर से, यहाँ पर मुझे चाहिए -4bc। अब आप याद करो कि मैंने अभी बताया -4bc मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव। अब बी ऑलरेडी नेगेटिव मैंने पहले ही कर दिया, ऐसा नहीं है कि अब दोबारा से चेंज करूंगा साइन, आपने फिक्स कर दिया कि बी भैया पहले फिक्स हो गया, बी नेगेटिव हो चुका है, तो सी का साइन क्या करना पड़ेगा, अब सी को पॉजिटिव करना पड़ेगा, मजबूरी है। यानी यहाँ पर से मैं लिखूं तो ये आपका बी बन गया और ये आपका क्या बन गया प्लस का सी। अब अल्टीमेटली सोल्व कर लो ये बनेगा। फिर अपने पास 2ac आएगा, तो अब अपने फिक्स तो कर ही दिया साइन कि भाई सी का साइन कैसा करा हमने, यहाँ पर सी का हमने साइन क्या लिया पॉजिटिव, तो यानी यहाँ पर से मैं लूंगा इसको भी पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली अब आप देख लो हमारा जो फॉर्मूला है ना, अरेंजमेंट सब कुछ डन हो चुका है। तो प्लस का ए और प्लस का सी यहाँ भी लिख देता हूँ। तो ये सब चीज को जब आप सोल्व करोगे ना तो यही बनने वाला है। लेकिन इस ऐसे सुंदर लिखने में एक फायदा होगा कि ये लिखा चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, और ये आपका फॉर्मूला किसका होता है, तो हमें पता है सी किसके फॉर्मूला होता है, ये हमारा होता है यहाँ पर से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और इक्वल टू चल रहा है आपका 0। क्या ये सही है क्या, बताइए। ए ये बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, तो ये लिखा पड़ा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। अब आपके पास यहाँ पर से उधर 0 है तो आप स्क्वायर रूट ले लो। जैसे ही आप स्क्वायर रूट लोगे तो यानी आपका बनेगा a -2b प्लस सी इक्वल टू 0। और आपको पता है इधर आप a प्लस सी रख दो और उधर क्या भेज दोगे 2b, तो ये आपका प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव हो गया नहीं होगा। अब इस चीज को ही हम आगे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि ए बी सी जब एपी में होंगे तो उसको ऐसे लिखते हैं। अब ये चीज एपी चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब भी ए बी सी आर इन एपी होता है तो 2b बराबर a प्लस सी होता है, या फिर बोल सकते हो a प्लस सी अपॉन 2 होता है b की वैल्यू, है ना। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। ए और सी का अर्थमेटिक मीन होता है बी और बी की वैल्यू होती है a प्लस सी अपॉन 2, वो सब एपी में आएगा। तो ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो बस आपको पता होना चाहिए कि एपी में ए बी सी का एपी मतलब है ये चीज है। ठीक है, ओके ओके। अच्छा अब आप बच्चा सोच रहा होगा कि सर अगर मेरे पास मैंने इसमें साइन अलग लेता तो वो भी हो सकता है, तो बता देता हूँ देखो। अभी आउट हो आप कहीं, ये ऐसे क्या हो गया, दूसरा भी कर देता हूँ देखो। आप यहाँ पर से मान लो कि अपने पास ये चीज जो मैंने उठाई दोबारा से, ये चीज है ना डब्बा डब्बा वाली, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -4ab, है ना, और क्या चल रहा है -4bc प्लस 2ac, -4bc प्लस में 2ac बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर से वो डब्बा डब्बा वाला स्टैंड करते हैं, डब्बा 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 का स्क्वायर, अरे डब्बे को बड़े बनाते हैं, डब्बा डब्बा का स्क्वायर प्लस में डब्बा का स्क्वायर प्लस में डब्बा का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस में 2 इंटू डब्बा डब्बा प्लस में 2 इंटू डब्बा डब्बा प्लस में 2 इंटू डब्बा डब्बा। तो ये लो भैया, अब चलो साइन फिक्स करते, तो साइन फिक्स करते इधर इधर लिख देता हूँ साइन। अब फिर से वही खेल खेलेंगे, पर पिछले वाले में मैंने साइन में ए पॉजिटिव लिया था ना, अब की बार उल्टा करूंगा। देखो यहाँ पर आप ये तो लिख ही लो, ये किस किस के स्क्वायर बन रहे हैं, तो हमारे पास ये बन रहे हैं, ये क्या हो गया भाई हट जा यहाँ पर से अब की बार मैं साइन फिक्स करूंगा बाद में, पर 2b ये तो बन गया और ये अब सी का स्क्वायर, अब साइन फिक्स नहीं करें। अब वही आ जाओ, प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो या तो ए पॉजिटिव या बी नेगेटिव होगा, पर पिछले वाले मैंने ए को पॉजिटिव लिया, तो इस बार मैं साइन में क्या लिख रहा हूँ, इस बार मैं साइन में ले रहा हूँ कि ए को तो आप नेगेटिव लो और बी को क्या ले लो पॉजिटिव, उससे कुछ नहीं होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, बस कुछ नहीं होगा।
है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये आपका माइनस का और ये आपका बन गया प्लस का, और ये आपका यहाँ पर सी देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा -a+2b, तो एकदम क्रॉस चेक कर लो, मिलने करके ये बनेगा। इधर आऊंगा तो ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 4ac, तो ये आपका +2b। अब आप खुद सोचोगे ये प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो बी और सी में, बी पॉजिटिव तो सी को आपको करना पड़ेगा नेगेटिव। अल्टरनेट साइन हो गया, वही पिछले वाले उल्टे हो गए सारे सारे। और यहाँ पर से आपका जाएगा 2ac, तो -a और माइनस, अल्टीमेटली ये प्लस का 2ac आ रहा है। तो अब देखो फॉर्मूला बन गया आपका, नहीं बना, ये आपका बन गया वही a+b और +c का होल स्क्वायर। यहाँ पे -c आएगा, +c नहीं चल रहा है, -c है ना। लास्ट में मैंने सी का साइन क्या ले लिया, नेगेटिव, तो इधर भी नेगेटिव लगा दिया मैंने। तो ये आपका a² + b² और ये c², तो c की वैल्यू -c आएगी और होल स्क्वायर बराबर 0। तो जैसे अब स्क्वायर रूट लोगे तो स्टिल आपके पास क्या देखने को मिलेगा कि -a+2b - c बराबर 0 हो गया। अब ये चीज है, तो 2b को आप यहाँ रखो, बाकी इन दोनों को भेजोगे तो a+c हो गया प्रूफ, तो ये भी आपका हो गया ऐसे प्रूफ। तो ऐसे भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली ये चीज समझ लो कि ये और वो दोनों सेम ही है। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप मान लो कि इसमें से माइनस कॉमन ले लो, अंदर से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेते क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा a और ये माइनस का 2b और ये आपका बन जाएगा प्लस का c। वही है, हाँ या ना, और होल स्क्वायर चल रहा है आपका। इस चीज में से मैं माइनस कॉमन लिया। अब आपको पता है ना -1 लिखा पड़ता है, माइनस का स्क्वायर कर दो, अल्टीमेटली माइनस का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये वही तो आंसर है, ये दोनों चीजें ऑलरेडी, ये चीजें क्या है, बराबर ही हैं। समझ गए ना, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर हो रहा है तो माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ा, माइनस के बाद स्क्वायर हो तो पॉजिटिव बनेगा फाइनली। तो दोनों आंसर सही है इस तरीके से। लेकिन आपको ये प्रूव करना तो दोनों सेम आएगा। 9 क्लास के अंदर कई बार बच्चे बोलते सर ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, दोनों सही होते हैं भाई, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, पर इसमें प्रूव नहीं करवा रहा है, इसमें कह रहा है a³ + b³ + c³ को फाइंड करो। अब 9th की बात चल रही है तो याद आना चाहिए, कुछ तो फॉर्मूला था a³ + b³ + c³ वाला। चलो याद दिलाएंगे आपको। फिलहाल तो मेरा काम ये है कि जनरल फॉर्म चेक करो, ए, ये आपका बी है और ये आपका क्या है, सी, एकदम सही है। डिस्क्रिमिनेंट से खेलना है, डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 होगा, रियल एंड इक्वल रूट से इसके। तो डी की वैल्यू डाल लेता हूँ, -2 ब्रैकेट में a² - bc, और थोड़ा सा कचरा चल रहा है बस, और कुछ नहीं है। ये हो गया b² - 4 इंटू में c² - ab, और ये b² - ac बराबर में 0। ठीक है, सही है भाई। हाँ भाई, चलो क्या करना है भैया बताओ। तो -2 का स्क्वायर 4a² - bc होल्ड पे चलेंगे स्क्वायर करके। इधर भी अभी होल्ड पे कर दूं क्या, चलो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, और कुछ बचा ही नहीं अपने पास। और कुछ आ रहा है क्या, चलो कोई नहीं चाह रहा अभी, अंदर मल्टीप्लाई करो। तो ये आपका बनेगा b² c² है ना, इसके साथ। उसके बाद आएगा माइनस का ac³। ओके, आराम से करना है इस चीज को। उसके बाद माइनस का ab³, फिर आएगा यहाँ पर से माइनस माइनस प्लस का a² bc, और ये ब्रैकेट के बाहर 0 बंद करके। ठीक, चलो अब क्या करना है, देखो अब आपको फिर वही दिख रहा है कि ये पूरी वैल्यू के आगे 4 चल रहा है, इसमें पूरी के 4 चल रहा है, तो डिवाइड कर दूं 4 से, तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे। तो जैसे ही डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कुछ तो थोड़ा सा मन सा हल्का हो जाएगा, अच्छा कुछ तो छोटा हुआ। ठीक है, ये आपका बन गया a² - bc का होल स्क्वायर। ये बंद है भैया, इसमें रिश्तेदारी दिख रही है क्या, कोई रिश्तेदारी नहीं दिख रही, तो एक काम करो, माइनस का साइन खोल ही देते हैं डायरेक्टली। तो जैसे ही 4 गया तो माइनस का साइन खोलूंगा तो b² c² हो गया, और ये प्लस का ac³, उसके बाद आएगा प्लस का ab³ और आ जाएगा माइनस का a² bc। एक मिनट, लेट मी चेक अगेन। ये माइनस का बन गया, ये प्लस का बन गया, ये आपका बन जाएगा प्लस का ab³ और ये आ जाएगा माइनस का a² bc। ठीक है, इक्वल टू 0। सही है। अब आपको दिख रहा है कुछ कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मेरे को इसको ओपन करना ही पड़ेगा। फिर देखते हैं कुछ ना कुछ रिश्तेदारी मिल जाए तो, कुछ ना कुछ कटपेटिंग हो जाए तो। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो ये a - b का स्क्वायर लगाओ इसके अंदर, तो a² का स्क्वायर है ना, a² का स्क्वायर मतलब बनेगा a⁴। उसके बाद प्लस b² मतलब bc का स्क्वायर, तो b² c² कर दूं, और माइनस में 2ab, ये आपका a और ये b है, तो 2a² bc। ठीक है, उसके बाद ये तो चल ही रहा है आपका। तो अब देख लेते हैं, कोई रिश्तेदारी दिख रही है तो उसको सोल्व कर देंगे। कटिंग शटिंग हो रही है तो देख लो भैया, कहाँ पे कटिंग शटिंग हो रही है। तो देखो मेरे को क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, मुझे क्या क्या दिख रही है, देखो ये जो चीज़ है कौन सी, a² bc, यहाँ पर से a² bc, ये -3 कैसे आ गया इधर, इधर -3 कैसे आया भाई, ये तो a² bc चल रहा है ना देखो।
ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, ये आपके पास माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस ए सी क्यू प्लस ए बी क्यू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है बोल, ये आ गया। अब यहाँ से हमारे पास जो चीज़ें हैं हिस्सेदारी वो देख लो, तो ए की पावर 4 तो कुछ अकेला ही है, तो इसको तो अभी छोड़ दो, ठीक है, ये अकेला है, इसको छोड़ दो। बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल आउट कर दो। अब हमारे पास बच गया है 2a² BC, ए सी क्यूब ए बी क्यूब, ये बच गया, तो -2a² BC और ये स्क्वायर BC, देखो इनमें रिश्तेदारी दिखी है आपको, तो एक -2 है एक माइनस है, तो दोनों की दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस का 3a² BC बन गया। उसके बाद अपने पास क्या बच रहा है, ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब, ए सी क्यूब प्लस में ए बी क्यूब बराबर में 0, इतना रह गया, ठीक है। अब देखो एक चीज क्या करनी है आपको, यहाँ पर से कॉमन क्या आ रहा है, देखो आप ध्यान से ना, अब आ रहा है मजा, तो इसमें से कॉमन ले लो आप ए, तो अंदर क्या बनेगा, देखो ए क्यूब है ना, उसके बाद यहाँ पर बनेगा माइनस का 3abc और ये बनेगा आपका सी क्यूब प्लस में बी क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप एक बार बताओ, हम लोगों ने ये तो पढ़ते आ रहे हैं कि ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है और दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में है और बराबर 0, यानी ये और ये टर्म का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर से या तो ए 0 होगा या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस 3abc 0 होगा, हाँ या ना भाई, सही है, क्लियर है ये बात। तो अब एक छोटी सी देख लो, इसके अंदर से ये जो चीज है साफ लिखा पड़ा है ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ से ए 0 निकल के आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर से ये चीज पॉसिबल नहीं है, उसने मना कर दिया, तो आप इसको क्या करोगे, रिजेक्ट, कि ये चीज सही नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दो, ए इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, तो आप इस ए को डिवाइड कर सकते हो 0 से, कुल मिला के ये मतलब हमारे पास एक वैल्यू 0 नहीं हो सकती, उसने साफ मना करा है, तो आप रिजेक्ट कर देंगे, इस वैल्यू को लेना ही नहीं है। तो अपने पास यहाँ पर से वैल्यू आ गई, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको अगर भेज दोगे तो 3abc, तो याद कर लो यही फॉर्मूला था ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, कब आता है, जब ए प्लस बी प्लस सी 0 आता है 9 क्लास के अंदर, ए पर बी प्लस सी 0 होगा तो इसकी वैल्यू 3abc होती है, तो इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी हम लोगों को, सीधा अपने आप निकल के आएगा, तो इसकी वैल्यू पूछा था ये, तो इसकी वैल्यू आएगी 3abc, इसका आंसर है, ओके, आगे समझ में बात, चलो अगला। तो अगला भी कुछ ऐसा ही है, प्रूव वाला ही, जल्दी जल्दी करते हैं तो फटाफट से, अब तो समझ गए हम लोग, तो ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, तो ए बी सी, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दे जल्दी से, डी बराबर 0 करूंगा तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, हाँ जी, रखे वैल्यू, चलो तो यहाँ पर से बी की वैल्यू रही 2abc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर और सी आपका, एक मिनट, बी स्क्वायर भी चल रहा है ना साथ में, ओके, उसके बाद आपके पास मल्टीप्लाई चल रहा है सी स्क्वायर माइनस एम इक्वल टू 0, एक बार चेक कर लेते हैं, ये आपका ए आ गया और ये आपका आ गया सी, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास जो वैल्यूज हैं उनको करते हैं सिंप्लीफाई, आराम से करना है बिल्कुल, देखो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो मैं इसको साथ ले रहा हूँ, 4b स्क्वायर को आगे कर देते हैं और 1 प्लस ए स्क्वायर को ब्रैकेट में और ये सी स्क्वायर माइनस एम इक्वल टू 0, आराम आराम से करो, जितना समीशन हो उतना करते चलो। अब 4 दिख रहा है आपको और 4 के साथ मुझे बी स्क्वायर भी दिख रहा है, यहाँ पर से बी स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, देखो दिख रहा है आपको, और यहाँ पर याद रखना इधर बताया नहीं है पर आपको वैसे सोच लेना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे ये जो वैल्यू है, अगर बी 0 हो गया तो 0 का स्क्वायर पूरा 0 बना देगा, एक्स स्क्वायर का फ्रेंड 0 बन गया तो क्वालिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम लोग क्या है, बी की वैल्यू पता नहीं है, तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि पता है ना आपको कि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते आप, भाई 0 से डिवाइड थोड़ी कर सकते, तो 4 तो आपका नॉन जीरो वैल्यू, तो आप कह रहे हो भाई डिवाइड कर दो 4 से इक्वेशन को, हमने ये तो पढ़ा था इक्वेशन की प्रॉपर्टी के अंदर कि आप इक्वेशन में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए याद रखना कि मल्टीप्लाई 0 से नहीं करना आपको, एक और डिवाइड भी 0 से नहीं करना, क्योंकि इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यानी यहाँ पर से मुझे बी के रिगार्डिंग पता नहीं था, पर मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ यहाँ पर से मैं श्योर हूँ कि आपका जो बी है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी तभी से सही रहेगी, इसीलिए अब आप यहाँ पर डिवाइड कर दो, किससे, डिवाइड बाई 4b स्क्वायर, तो अब अपने पास क्या क्या बन गया, देखो इससे डिवाइड हो गया तो ये तो खत्म है, तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से 4b स्क्वायर गया तो माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस ए स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एम इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा सुंदर बनाओ, सिंप्लीफाई कर लो, बस क्वेश्चन खत्म, अपने आप होता है, मक्खन वाले क्वेश्चन है। हाँ भाई, अब क्या करना है, तो इसको तो अभी यहाँ रखो, अब आप एक काम करो, मल्टीप्लाई कर लो अंदर, और क्या कर सकते हो, माइनस बाहर रखते हैं पर्दा, तो ये आपका सी स्क्वायर है, ये आपका माइनस एम है और ये आपका बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर से बन जाएगा माइनस का ए स्क्वायर एम, अपने आप हो जाएगा, देखो चीज़ें, तो भाई ओपन कर लो, कटिंग शटिंग हो जाएगी इसके अंदर, तो यहाँ से ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस एम
और माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, और ये आपका बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर एम बराबर 0। एक मिनट चेक कर लेते हैं, सही है ना। माइनस सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस स्क्वायर सी स्क्वायर और ये प्लस का ए स्क्वायर एम, ठीक है। अब देखो ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, मेरे पास बच रहा है माइनस सी स्क्वायर प्लस एम प्लस ए स्क्वायर एम बराबर 0। अब आप जो प्रूव बनाते हो उसको देख लो। हमें चाहिए एम स्क्वायर, एक मिनट, एम स्क्वायर कहाँ रह गया, अरे मुझे लगता है इसमें वैल्यू मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर। एम स्क्वायर तो यहाँ से आएगा ही नहीं। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो, इसमें गड़बड़ यहाँ पर है फिर। ये जो चीज़ है ना इधर, ये स्क्वायर कर दो आप, इसमें यही गड़बड़ है। ये डाउट भी लग रहा था पर मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई नहीं। इसको आप स्क्वायर बना लो अब, ठीक है। हालांकि इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा अपने पास। आप यहाँ पर स्क्वायर कर दो बस सब जगह। ये आपका स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है, तो फाइनली आपके पास यहाँ पर ही चेंज आया बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो चलने दो, कोई नहीं, स्क्वायर कर दो जहाँ जहाँ पे एम आ रहा है। और तो कहीं नहीं है ना, बस एक इधर और है, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और बस, ठीक है। तो अब देखो ये स्क्वायर कर दो सब कुछ, तो अब अपने पास जो है यहाँ पर देखो, इसमें से कॉमन ले लो आप। इसी में से कॉमन क्या लोगे, एम स्क्वायर, तो अंदर बनेगा 1 प्लस में ए स्क्वायर, और इस चीज़ को अंदर भेजोगे तो क्या बनेगा, सी स्क्वायर। तो हमारे पास ये तो प्रूव करना है आपको, देखो आ गया ना अपने आप में। सी स्क्वायर बराबर में एम स्क्वायर बिगड़ लो उसको, ये हो गया आपका हैंस प्रूव, है ना। पिछले वाले में नहीं लिखा था मैं, हैंस प्रूव लिख लेना। तो याद रखना इसमें ये स्टेप बहुत जरूरी था, इसी के कारण छोटा हो गया। अदरवाइज आप इससे नहीं करते और आप अंदर मल्टीप्लाई कर देते ना, तो आपको एक कचरा बन जाता है क्वेश्चन काफी सारा, और कई सारे स्टेप पड़े। तो इसलिए सिमुलेशन ध्यान से करना है कि जो चीजें दिख रही है उसको वहीं क्लियर करके चलो। चलिए आगे बात करते हैं, चलो। तो एक और क्वेश्चन अगला इसके अंदर क्या कर रहा है, देखो सबसे पहले जनरल फॉर्म देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, तो जनरल फॉर्म एकदम सही है और प्रूव करवा रहा है, कुछ भी करा है अपन लोग को ना इसमें। ये और भी पूछ सकता है, जैसे पूछ लेगा ए डी बराबर बी सी करो, या इसकी जगह पूछ सकता है ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0 करो। तो ऐसे ऐसे उटपटांग चेंजेस कर सकता है। चलो तो सबसे पहले डिस्क्रिमेंट डी बराबर 0 कर दो, फिर बी स्क्वायर, तो बी -2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ये आपका बी बन गया। आपके डायरेक्टली कर दिया मैंने। 4 इंटू में सी कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद ये आएगा सी, तो सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है भाई, एक बार रख लो वैल्यू चेक। तो ये आपका आ गया बी स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी। अब आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, वही जहां मौका मिले उड़ाते चलो। तो -2 का स्क्वायर 4 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक। अब अपने पास 4 से डिवाइड कर दो, इन दोनों टर्म के अंदर 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 से डिवाइड कर दो। जैसे ही करूंगा तो आपका बनेगा ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अपने पास कोई चारा नहीं है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इसको होल स्क्वायर ओपन करना ही पड़ेगा। तो चलो कितना बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए मतलब ए सी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बन गया। बी डी का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर डी स्क्वायर बन गया, और फिर आएगा अपने पास प्लस का 2ab, तो 2abcd मतलब 2abcd। अब आप इसमें माइनस रखो और ब्रैकेट के अंदर इनको मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका बनेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर बनेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर बनेगा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर बनेगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ये आपका मैंने कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आपको रिश्तेदारी देखनी पड़ेगी, वही जो कटिंग वटिंग होगी तो करेंगे भाई, क्या दिक्कत आ रही। तो ये आपका ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, सही है। तो ये आपका माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो आराम से करना है इस चीज़ को, है ना, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एक साथ, बी स्क्वायर डी स्क्वायर है ना ये। तो देखो जो जो कट रहा है ये कैंसिल, है ना, तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ये रहा। अब अपने पास बच गया ये चीज़ें, तो ये चीज़ें जो बच गई उनको लिख लेते हैं यहाँ पर। क्या क्या बच गया देखो एक बार भैया, हमारे पास बच गया है, ये दोनों टर्म बन गई है, माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक तो ये, और आपका बच गया प्लस 2abcd बराबर 0। ठीक है,
अब मुझे यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है, कोई से एक पहुँच जाए बहुत बढ़िया। तो आपको ध्यान से देखना है, आपको कुछ दर्शन हो रहे हैं क्या? मुझे दर्शन हो रहे हैं किसके? पहले तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा पॉजिटिव, ये भी बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव। आप थोड़ा सा चालाकी से देखो, मैं चालाकी से लिख रहा हूँ इसको ना, मैं लिख रहा हूँ इसको AD का होल स्क्वायर प्लस में BC का होल स्क्वायर और माइनस 2 ब्रैकेट में डब्बा डब्बा बराबर 0। डब्बे में रख रहा हूँ मैं एक तो AD और एक रख रहा हूँ मैं BC। अब आप देख लो सही फॉर्मूला सेट हो गया क्या? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A इंटू बी बराबर 0 और परफेक्ट स्क्वायर बन गया आपका। तो सीधा आप क्या लिखोगे कि AD प्लस में BC का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, क्या ये सही है? एक मिनट, प्लस थोड़ी आएगा, अरे माइनस चल रहा है ना भाई, माइनस करो, ये माइनस हो गया। ठीक है, अब आपको पता है क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लो। और क्या, स्क्वायर रूट लेते ही क्वेश्चन खत्म है। तो AD माइनस BC और 0 का रूट तो 0 होगा और इसमें प्लस माइनस नहीं आती है। तो ये आपका आ गया और ये आ गया, तो ये आ गया और इससे ये बन जाएगा इधर बेस के। और अगर वो बनाना है तो वो ही बन जाएगा। तो समझ गया ना, ये भी प्रूव हो गया देखो। और इसको अगर भेजना है तो आपको पता है ना, ए के नीचे क्या चाहिए, मुझे B चाहिए, तो आप इसमें डिवाइड भेज दो। तो A के नीचे तो आपका B आ जाएगा और C के नीचे क्या भेज दो, आपको D। तो ऐसे लिख देना है आपको ये चीज, और ये होगा आपका हैंड्स प्रूफ। हो गया ना? तो कुल मिला के ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछे ऐसे पूछे, कुछ भी आ सकता है। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, बस बेसिक सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं। तो आराम से करना, धैर्य पूर्वक, नहीं तो आप छोटी मोटी यहाँ पे गड़बड़ कर दोगे और फिर हो गया आपका सत्यानाश सारी मैथ का। ठीक है, चलो ओके। तो अब अपन पहुंच चुके हैं एंडिंग पे। तो आज मैंने यहाँ पर से पूरे लेक्चर के अंदर जितने भी अपने टाइप बन सकते हैं ना, वो सारे लगभग कवर करा दिए। बाकी तो वैल्यू बदलती जाएंगे, क्वेश्चन नए नए बनते जाएंगे, पर आपको यहाँ पर से पूरा लेक्चर अच्छे से देखना है। ये पूरा डेडिकेटेड लेक्चर था अननोन्स के ऊपर प्लस में प्रूव करने के ऊपर, जब रूट्स में रिलेशन क्या मिलता है, रियल एंड इक्वल। तो भूलना नहीं है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ मिलूंगा जब आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर रियल रूट्स मिलेंगे, यानी केस 2 को कवर करने वाले हैं, जिसका ही PYQ MCQ में आया था इसी साल। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, तैयार रहना अगले के लिए।